नमस्कार। इस वीडियो में हम VUR, जिसको हम पेशाब का रिफ्लक्स भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरे निजी विचार हैं। जो बच्चा रिफ्लक्स से पीड़ित है, उसके लिए क्या इलाज सबसे अच्छा रहेगा, वो कोई बच्चों के डॉक्टर, बच्चों के सर्जन बच्चे को देख के ही बता सकते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंग हैं जो पेशाब बनाने में और हमारे शरीर से निकालने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये दोनों हमारे गुर्दे हैं जो खून साफ कर कर पेशाब बनाते हैं। पेशाब फिर इन गुर्दों के पास से इन नलियों के जरिए पेशाब की थैली में आता है, जिसको हम बारी बारी खाली करते रहते हैं। सामान्य तौर से जो पेशाब पेशाब की थैली में पहुंच जाता है, वह पेशाब की नलकी में वापस नहीं जा पाता है। ऐसा ऐसा इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि पेशाब की नलकियां पेशाब की थैली में एक विधि से जुड़ी होती हैं, जो कि पेशाब को वापस जाने के लिए रास्ता नहीं देती हैं। अगर इस विधि में कुछ गलत हो जाए, पेशाब की नलकी के जुड़ने में कुछ गलत हो जाए, तो पेशाब इस नलकी के माध्यम से ऊपर जा सकता है। और जब ये पेशाब ऊपर जाना शुरू करता है, तो ये नलकियां धीरे धीरे और चौड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। चौड़े होने के साथ साथ ये नलकियां एक सीधा रास्ता लेने की बजाय घुमावदार रास्ता लेती हैं। इस रिफ्लक्स के कारण जो कीटाणु हमारे पेशाब में होते हैं, वो इन नलकियों के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि इस रास्ते में पेशाब का ठहराव भी होता है, तो यहाँ पे कीटाणु आसानी से पनप सकते हैं और गुर्दे में इन्फेक्शन करके वो गुर्दे को खराब कर सकते हैं, अगर इन्फेक्शन को तरीके से कंट्रोल में ना लिया जाए। अब हम जानेंगे कि पेशाब की थैली में पेशाब की नलकी किस विधि से जुड़ी होती है, जिसके कारण पेशाब वापस ऊपर नहीं जा पाता है। ये है पेशाब की थैली और ये पेशाब की नलकी, जिसके जरिए पेशाब आता रहता है पेशाब की थैली में, और पेशाब की थैली फूल कर उस पेशाब को अपने अंदर समा लेती है। एक नॉर्मल बच्चे में, एक नॉर्मल इंसान में जो पेशाब की नलकी होती है, वो पेशाब की थैली में सीधा रास्ता ना लेके एक घुमाकर सुरंग समान रास्ते के जरिए पेशाब की थैली में खुलती है। उससे क्या होता है, जब पेशाब की थैली में पेशाब इकट्ठा होता है और पेशाब की थैली में प्रेशर जो है वो बढ़ता है, तो वो इस सुरंग को दबा देता है। उसके कारण ये पेशाब की नलकी का मुंह बंद हो जाता है और पेशाब यहाँ से वापस ऊपर नहीं जा पाता है। रिफ्लक्स के मरीज में जो पेशाब की थैली में रास्ता खुलता है पेशाब की नलकी का, वो सीधा सीधा खुल जाता है। इसमें कोई सुरंग नहीं होती, इसलिए जो पेशाब होता है वो आसानी से इस नलकी के जरिए ऊपर जा सकता है। अब हम इलाज के बारे में बात करेंगे कि रिफ्लक्स के लिए क्या क्या इलाज मौजूद हैं। मैं फिर से बताऊंगा, आपके बच्चे के लिए या जिस मरीज के लिए आप ये देख रहे हैं उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, वो आपके डॉक्टर ही बच्चे को देख के बता सकते हैं। कुछ मरीजों में सबसे ज़रूरी है रिफ्लक्स के अंदर इन्फेक्शन का कंट्रोल करना और इन्फेक्शन को से बचाना। क्योंकि जब ये इन्फेक्शन ऊपर जाके गुर्दों में डैमेज करता है या गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है, उसी के कारण मरीज को आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो ज़रूरी है कि हम कुछ दवाइयाँ देते हैं बच्चों को। बहुत कम मात्रा में एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जो कि दिन में एक दफ़ा सोते समय दिए जाते हैं, जिससे ये इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये दवाइयाँ पेशाब को साफ रखती हैं।
उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो पेशाब में, आप उसको जल्दी से पहचानें और जल्दी से उसकी जांच करा के उसका इलाज कराएं। इस तरीके से गुर्दे को जो नुकसान पहुंचेगा वो बहुत सीमित रह जाएगा। कुछ मरीजों में अगर वो बहुत छोटे होते हैं जब हमारे पास आते हैं और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम इंतज़ार करते हैं उस मरीज का और उस दौरान इस बच्चों को दवा देते हैं और पेशाब के इन्फेक्शन के लिए बीच बीच में जांचें कराते हैं। कुछ बच्चों में जैसे वो बड़े होते हैं, रिफ्लक्स अपने आप ही बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो और ये कीटाणु बार बार गुर्दे में जाके उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो हमको इस रिफ्लक्स को ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। तो ऑपरेशन के दौरान हम भी वही काम विधि का उपयोग करते हैं जो भगवान ने बनाई होती है। तो हम इस नलकी को हटाकर उसको इस तरीके से लगाते हैं वापस पेशाब की थैली में, जिससे फिर से एक सुरंग बन जाए और ये रिफ्लक्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सर्जरी के सक्सेस रेट अच्छे होते हैं। बहुत सारी तरीकों से सर्जरी की जा सकती है, अलग अलग ऑपरेशन है, लेकिन सारे कामयाब रहते हैं। एक नई चीज जो आजकल आई है वो है डिफ्लक्स और डिक्सल इंजेक्शन। ये ऐसा इंजेक्शन है जो कि हम जब पेशाब की थैली और पेशाब के नलकी के मिलाव पे डालते हैं तो वहां पे एक ये टीला सा बना देता है। इसके बनने के कारण जो पेशाब है वो पेशाब की थैली से पेशाब की नलकी में नहीं जा पाता है। इस ऑपरेशन का फायदा ये है कि इसमें कोई चीरा नहीं लगता है, ये दूरबीन के माध्यम से किया जाता है और बच्चा सेम डे ही छुट्टी हो जाती है। लेकिन ये एक इंजेक्शन जो है काफ़ी महंगा आता है। हिंदुस्तान में इसकी कीमत 35,000 से ऊपर की है हर एक एमएल की। और एक बच्चे में काफ़ी बार एक पेशाब की नलकी पे एक या दो इंजेक्शन लग सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इस वीडियो से रिफ्लक्स के बारे में कोई नॉलेज मिली होगी और अगर आपका बच्चा पीड़ित है उसको जल्द ही जल्द किसी बच्चे के सर्जन को दिखाएं जिससे उसका इलाज ठीक प्रकार से हो पाए। धन्यवाद।